हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हम अपनी एक स्ट्रिंग को किस तरह अपर केस और लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा अपर केस होता है उसके अंदर हमारे सारे के सारे लेटर कैपिटल होते हैं और जो हमारा लोअर केस होता है उसके अंदर हमारे सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। तो अगर हमें अपनी किसी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। अगर हमें अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम देना है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर हमें लिखना है टू लोअर केस, ये हमारे फंक्शन का नाम है, और उसके बाद कोष्ठ लगा देने हैं। तो जिस स्ट्रिंग का हम यहाँ पे नाम देंगे वो स्ट्रिंग हमारी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हमारा अपर केस के लिए है। अपर केस में भी हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम देना है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर हमें लिखना है टू अपर केस और कोष्ठ लगा देने हैं। तो इस तरह से जो भी स्ट्रिंग का हम यहाँ पे नाम देंगे वो स्ट्रिंग हमारी अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन दोनों फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, वहां से हमें और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है। सबसे पहले हमारे पास मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। अब जो मेरी स्ट्रिंग ए है उसके अंदर मेरे पास है आई एम लर्निंग जावा। अगर हम इस स्ट्रिंग के अंदर देखें तो मेरा आई कैपिटल है, एम मेरा स्मॉल है, और जो मेरा लर्निंग है उसके अंदर मेरा एल कैपिटल है और एन कैपिटल है, और बाकी के जितने बचे हुए हैं सब स्मॉल हैं, और मेरा जावा पूरा का पूरा कैपिटल है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा है ए डॉट टू लोअर केस और उसके बाद कोष्ठ लगा दिया है। हमें यहाँ पे अपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। हमारा जो फंक्शन होता है वो कैमिल केस को फॉलो करता है, तो इसलिए तो जो हमारा यहाँ पे टू होगा वो स्मॉल होगा, हमारा जो लोअर है उसके अंदर जो एल है वो कैपिटल होगा, और केस के अंदर भी हमारा सी कैपिटल होगा। तो हमने अपने यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दिया, उसके बाद डॉट लगाया और फिर लिखा हमने टू लोअर केस और अपने कोष्ठ लगा के लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया है। अब जो हमारी स्ट्रिंग ए है वो हमारी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो हमें स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो हमारे बी के अंदर सेव हो जाएगी। हम यहाँ पे लोअर केस और अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें जो रिटर्न में मिलेगा ना फंक्शन से, वो भी हमें एक स्ट्रिंग ही मिलेगी। तो उसको हमें स्ट्रिंग के अंदर ही सेव कराना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे बी भी एक स्ट्रिंग थी, तो हम उसको सेव करा सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बी को प्रिंट करा रहा हूँ और रन करा देता हूँ मैं। अब आउटपुट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने बी को प्रिंट कराया है। तो अगर हम अपने बी के अंदर देखें तो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर हैं। तो हमारा ये फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। अब उसके बाद जो मेरी स्ट्रिंग ए है मैं उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा है ए डॉट टू अपर केस, उसके बाद अपने कोष्ठ लगाए हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया है। और यहाँ से जो मेरा ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो मेरे सी के अंदर जाके सेव हो जाएगा, और सी भी मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद मैं अपने सी को प्रिंट कराऊंगा, और जो मेरा सी प्रिंट होगा वो सारे के सारे अपर केस कैरेक्टर्स के साथ होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने सी को प्रिंट कराया है। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को एक अपर केस या लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को अपने ए को चेंज करना है अपर केस के अंदर तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी, जो भी मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा, मैं उसको वापस से अपने ए के अंदर सेव करा सकता हूँ। और अगर मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर दूँ और अब अपने इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे को पहले यहाँ पे अपनी बी मिलेगी जो मेरे लोअर केस के अंदर स्ट्रिंग को दे रही है, उसके बाद मेरे को ए मिलेगा, और अब की बार जो मेरा ए है वो सारा का सारा कैपिटल प्रिंट होगा। तो इस तरह से मैं अपने फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ और अपनी स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमें अपने इन दोनों फंक्शन का उपयोग किस तरह करना है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।